look now look here सुन look पढ़ा अभी ये ओरिजिनल एरे है 4 5 3 2 1 बराबर टेल मी इसमें कितना एलिमेंट्स है 5 इसका लास्ट पोजीशन नंबर क्या है 4 ठीक है अभी है ना ये जो तुमको कोड दिख रहा है ना ये देखो यहां से लेके यहां तक this much code will find out the maximum of an array of 5 elements it will find out the maximum of an array of 5 elements ठीक है और इसके नीचे का जो दो स्टेटमेंट है वो बाद में देखेंगे बाद में तो पहले ना एक काम करते हैं इतना कोड समझने का कोशिश करते हैं बाकी सब भूल जाओ सिलेक्शन सॉर्ट भूल जाओ ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट तो ये एरे है 4 5 3 2 1 पहला स्टेटमेंट रीड करो तो बोलो मैक्स को क्या वैल्यू मिला 4 नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करो तो बोलो इंडेक्स को क्या वैल्यू मिला बाय द वे इंडेक्स का मतलब पोजीशन होता है we are assuming that the element at position 0 is the maximum इसीलिए मैक्स को हमने 4 दिया और 4 का पोजीशन इंडेक्स को 0 दिया ऐसा now what we'll do we'll start the for j loop now for j loop starts with what value why 1 why not 0 क्योंकि हमने assume किया है कि maximum is x of 0 now simple question j will take values from where to where 1 to 4 ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 4 तुमको दिख रहा है ना ये एरे का एंडिंग पोजीशन 4 है ये रेड कलर में 4 दिखता है ना ये वो 4 है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चलो now let's start logic is simple j equal to 1 is x of 1 greater than max true who is x of 1 5 is 5 greater than 4 true तो ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना पढ़ो पहला स्टेटमेंट max equals to x of j तो बोलो मैक्स क्या वैल्यू लेगा 5 नेक्स्ट स्टेटमेंट index equals to j क्या वैल्यू लेगा हां तो देखो तुम्हारा ध्यान है ना तो तुमको समझा रहेगा लॉजिक क्या है सिंपल लॉजिक है एसपीए में भी किया रहेगा हमको एक ऐसा एलिमेंट मिला जो एग्जिस्टिंग मैक्सिमम से ज्यादा था तो हमने मैक्स को चेंज कर दिया इंडेक्स को चेंज कर दिया ठीक है चलो थोड़ा फास्ट स्पीड पकड़ो अभी इसके बाद ये ब्रेस है अभी कंपाइलर घूम के j++ पे जाएगा j क्या वैल्यू लेगा 2 पहला j1 था अभी 2 चलो थोड़ा फास्ट is x of j greater than max false ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर goes to j takes the value 3 is x of 3 greater than max false j++ is x of j greater than max false j++ j वैल्यू लेगा 5 जब j 5 लेगा this condition will become false लूप रुक जाएगा बराबर तो जब लूप रुक गया at this stage बोलो max का वैल्यू क्या है 5 and index का वैल्यू क्या है 1 तो अपने को है ना ये एरे का मैक्सिमम मिला और उसका पोजीशन मिला अभी ये जो दो स्टेटमेंट है एनी गेस ये क्या करेगा स्वैपिंग करेगा पहला स्टेटमेंट रीड करो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज x of 1 equal to x of 4 यानी मैं वैल्यू किसको दे रहा हूं x of 1 को दे रहा हूं या x of 4 को दे रहा हूं तो तुम्हारा अगर ध्यान है तो मेरे को बोलो ये जो स्टेटमेंट है ना ये स्टेटमेंट नंबर 1 दिस स्टेटमेंट नंबर 1 इज एरो a और एरो b it is arrow a or arrow b it is arrow b and don't expect me to explain you how ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्या हाँ तो x of 4 को मैक्स मिला यानी 5 मुझे लगता है इधर तक तुम सबको समझा अभी इसके आगे जो होगा ना वो डिफिकल्ट है ठीक है इसके आगे जो होगा वो डिफिकल्ट है पहले मेरे को एक बात बोलो इधर तक हमने क्या काम कर लिया सिंपल एकदम मिनिमम शब्दों में बोल सकते हो इधर तक क्या हो गया वी हैव अचीव्ड पास 1 ध्यान से अगर मैं इतना कोड लिख के छोड़ देता ना इतना अगर मैं इतना कोड लिख के छोड़ दूंगा ना तो इसका मतलब आई हैव अचीव्ड पास 1 ऐसा समझा आप ही ध्यान दो डिफिकल्ट है बट इफ यू लिसन टू मी केयरफुली यू विल फाइंड इट सिंपल
अभी मेरे को सिर्फ पास 1 नहीं चाहिए, मेरे को पास 2 3 4 भी चाहिए ना, ठीक है। तो अभी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ध्यान से सुनना, बी अटेंटिव। क्या तुम मेरे को बोल सकते हो इधर मैंने 4 4 4 क्यों लिखा था 3 जगह? क्या बोलो? वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने 4 इसलिए लिखा था क्योंकि ये एरे का लास्ट पोजीशन 4 था, बात सिंपल है। तो अगर मैं 4 लिखता हूं ना तो पता है क्या होता है, मेरा अभी जो मेरा स्टेटमेंट है ना वो ध्यान से सुनोगे ना तो आगे सिंपल लगेगा। अगर मैं 4 लिखता हूं ना तो मुझको मैक्सिमम मिलता है टिल पोजीशन 4 एंड देन आई स्वैप इट विद x ऑफ 4, ऐसा। अगर मैं 4 लिखता हूं ना तो मुझको मैक्सिमम मिलता है टिल पोजीशन 4 एंड देन आई स्वैप दैट मैक्सिमम विद x ऑफ 4। इधर देखो हु वाज द मैक्सिमम टिल पोजीशन 4, 5 एंड देन उसको मैंने स्वैप किया विद द एलिमेंट एट पोजीशन 4 जो 1 था, बराबर। नाउ 5 इज सॉर्टेड ना, क्या है ना? नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन सुनो, हाउ विल आई गेट पास 2 फ्रॉम पास 1? ये क्वेश्चन है। हाउ विल आई गेट क्या? पास 2 फ्रॉम पास 1, ऐसा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट एलिमेंट 5 है ना उसको इग्नोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा कि 5 जैसे एरे में है ही नहीं। तो नाउ अगर मेरे को 5 को इग्नोर करने का है तो दैट मींस आई विल स्टॉप द एरे एट व्हिच पोजीशन नंबर 3। तो नाउ टेल मी हु इज द मैक्सिमम टिल पोजीशन 3? 4। हाँ, क्योंकि अगर मैं इतना ले लूं तो फिर से मैक्सिमम 5 हो जाएगा। फिर एक बार, हु इज द मैक्सिमम टिल पोजीशन 3? 4 एंड आई विल स्वैप इट विद whom? पोजीशन 4, पोजीशन 3 ना, समझा? तो इसका अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम टिल पोजीशन 3 एंड स्वैप इट विद द एलिमेंट विद पोजीशन 3। ये कोड में मैं एक चेंज करूंगा ना मेरा काम हो जाएगा। बोलो क्या? जिधर जिधर 4 है ना 4, वो 4 के बदले में अगर मैं 3 लिखता हूं 3 तो मेरे को पास 1 से पास 2 आ जाएगा। जहां जहां मैं 3 लिखूंगा, अगर मैंने 3 लिखा 4 के बदले में तो पास 1 से, पास 1 अज्यूमिंग है मेरे पास, तो पास 1 से मेरे को पास 2 आ जाएगा। इतना समझा? पक्का? हाँ, तो पहले उस जगह पे कौन सा वैल्यू था? पहले 4। हाँ 4। हाँ, तो देखो मेरे को पास 1 चाहिए था, पास 1, तो पास 1 के लिए मेरे को 4, फिर पास 2 के लिए मैंने 4 को क्या कर दिया? 3, बराबर। अभी देखो शायद तुमको समझ में आ गया रहेगा। अब मेरे को पास 2 भी आ गया। नाउ हु ऑल आर सॉर्टेड? नहीं, 4 एंड 5 ये हो सकता है, नहीं सर पता नहीं है ना, इधर तो लकीली है बट पता थोड़ी है मेरे को। अब मेरे को पास 2 से पास 3 चाहिए। क्या पास 2 से पास 3? सो व्हाट आई विल डू, एकदम सिंपल। नाउ आई विल अज्यूम एज इफ 4 and 5 are not there in the array. Now I will find the maximum element till position 2 and will swap it with the element at position 2. तो उसके लिए जहां जहां 3 है वहां वहां मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो अगर मुझको पास 3 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इसको 2 कर दूंगा, 2 2 2 ऐसा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पास 3 भी आ गया। फाइनली मुझको पास 4 चाहिए। अच्छा, बाय द टाइम पास 3 इज ओवर, व्हिच ऑल एलिमेंट्स आर सॉर्टेड? 3 4 5। तो बचा खाली 2 1 ना। अरे अभी तो सिखाने का भी जरूरत नहीं है। बोलो पास 4 के लिए मैं उधर क्या वैल्यू लिखूंगा? क्या बोलो? हाँ, तो हु इज द मैक्सिमम टिल पोजीशन 1? 2। हाँ, एंड आई स्वैप इट विद पोजीशन 1। समझा? आया ना? इसका मतलब मुझको ये जगह पे पहले क्या चाहिए? 4। हाँ, उधर देखो 4, फिर क्या चाहिए? 3, फिर क्या चाहिए? 2। पक्का ना? 4 3 2 एंड 1 भी ना? 4 3 2 1 चाहिए ना? एनी आइडिया मैं क्या करने वाला हूँ? इधर है ना, मैं लिखूंगा I
आई, बराबर। तो अभी मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू वेरी आई फ्रॉम वेयर टू वेयर, बोलो ना, या नाउ आई शुड टेक दीज वैल्यूज ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, बोलो, इधर एक और फॉर लूप डालूंगा, इधर एक और फॉर लूप डालूंगा, फॉर आई इक्वल टू, गेस कर सकते हो क्या, n का वैल्यू 5 है, n माइनस 1, ठीक है। अच्छा इधर i माइनस माइनस होना चाहिए या प्लस प्लस, माइनस माइनस। अभी i का लास्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 ना, तो मैं लिखूंगा i ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड ये देखो, इधर मैंने एक ब्रेस डाला, इधर मैंने एक और ब्रेस डाला, ये एक और ब्रेस, ओके। एंड इधर डिक्लेरेशन में i j एंड मेरे को एक मैक्स भी लगेगा, एंड दैट्स इट, सिलेक्शन सॉर्ट इज ओवर। क्या क्या हो गया, हाँ इंडेक्स भी चाहिए ना, तो मैक्स एंड इंडेक्स, और कुछ चाहिए, ठीक है। सो सिलेक्शन सॉर्ट इज ओवर। वेट 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 वेट, डू यू अंडरस्टैंड दिस, पक्का, श्योर, वेट वेट। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उससे मुझे पता चल जाएगा तुम्हारा ध्यान है या नहीं है। मुझे एक बात बताओ, समझो द गिवन एरे इज, समझो द गिवन एरे इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे सॉरी, एक चीज मैं भूल गया, सॉरी, ये बाद में, पहले अपने को इधर ये कंप्लीट करने का ना, क्या लैकिंग है इधर, एकदम सिंपल, आई का वैल्यू तुमको पहले से मालूम है क्या, अच्छा, बट तुमको एग्जाम में मैंने बोला है फंक्शन बिना देखे वर्किंग करने का ना, तो बोलो आई का पहला वैल्यू क्या होगा इन जनरल, बोलो n माइनस 1। तो अगर n 5 है तो n माइनस 1 4, तो ये 4 खत्म, अगर ये 4 तो उसके बाद 3 2 1, बराबर। अभी खाली ये याद रखना है, ये देखो, पढ़ो जरा ये, फॉर j इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू j, so j will always take value from where to n, 1 to I, क्या आया ना, हाँ, तो बोलो j इक्वल टू 1 2 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 2, फिर 1 2 1, so j इक्वल टू 1। कितना मिनट लगेगा तुमको वर्किंग करने में, हार्डली 2 मिनट 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 मिनट, whereas others will struggle take 20-30 minutes। समझा, तो ये ट्रिक्स तुमको सब यूज करने का। अच्छा, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, वेट, समझो द गिवन एरे इज दिस 1 2 3 4 5, हां, वेट 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 वेट, काय मत करो, इफ दिस इज द गिवन एरे, तो बोलो ये i एंड j के वैल्यूज में क्या चेंजेस आएगा, i एंड j के वैल्यूज में क्या चेंजेस आएगा, कुछ नहीं आएगा, हाँ, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। फॉर एनी एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, फॉर एनी एरे ऑफ, द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन विल रिमेन सेम, समझा, तो दैट इज अ गुड न्यूज। The function will always take n minus 1 passes, it will be, the behavior will be same। अच्छा, अभी समझो इधर है ना, एरे को तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का, कौन सा ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एकदम सिंपल है, ये कोड है ना, इसको ऐसा उल्टा करके लिख दो, क्या करने का, ये ग्रेटर है ना, ग्रेटर, इसको लेस कर देने का, एंड ये मैक्स को कर देने का मिनिमम, ऐसा, मैक्स को मिन कर देने का, खत्म। Do you understand? Sure? तुमने क्या क्या लिखा इधर, ठीक है, पहले वर्किंग कंप्लीट करो, फंक्शन के लिए जगह छोड़ा है ना, वो जाने दो, फंक्शन बाद में लिखो, वर्किंग कंप्लीट करो। अरे पास वो i की जगह पे n माइनस i लिख के लूप सीधा चला सकते हैं फॉर लूप, पर ये चेंज कैसे होएगा, n माइनस i लिख देते हैं एंड फॉर लूप 1 to 4 चलाएंगे, 1 to 4, और अगर 15 एलिमेंट्स का एरे हो तो 1 to n चलाएंगे, n माइनस 1, तो ऐसा हमेशा तो चेंज करते रहेगा, कोड तो सेम रहेगा, नहीं सर वो बोल रहा है i को i से, अच्छा पहले करो बाद में बात करो, ठीक है।
पहले करो, कॉपी करो। हो गया, ये हो गया। चलो अभी फंक्शन के लिए तो जगह छोड़ा है ना। हाँ अभी नोट लिखो। अपने अपने वर्ड्स में लिखने का, बट मैं तुमको फटाफट बोलते जाऊंगा। ये देखो, फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर दिस विल बी x of j लेस देन min। फटाफट, फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर x of j लेस देन min। ठीक है, सेकंड नोट, the behavior of selection sort will remain same for any array of 5 elements। for any array of n elements, n elements। Hence if array is 1 2 3 4 5, I and j will still take same values। if array is 1 2 3 4 5, I and j will still take same values। ठीक है, फिर अपने वर्ड्स में नोट लिखो, i का पहला वैल्यू होगा n माइनस 1। in every pass j will be from 1 to I। हो गया। अभी IT स्टूडेंट्स 10 लाइन छोड़ के लिखना। ओके, कॉम स्टूडेंट्स डोंट नीड टू लीव एनीथिंग, IT स्टूडेंट्स 10 लाइन छोड़ के लिखना। ठीक है, अच्छा अभी फंक्शन कॉपी करना बाकी है ना। ठीक है, फंक्शन कॉपी द फंक्शन।
हो गया ठीक. Come on, give the next heading. अभी IT students 10 lines छोड़ के लिखेंगे. Give the next heading. Insertion sort or straight insertion sort or simple insertion sort. Write a question. Write simple. Write a routine to perform insertion sort. Write a routine to perform insertion sort. ठीक है, अभी इधर है ना, मैं एक फंक्शन लिखता हूं, तुम इसको कॉपी करो एंड देन आई विल एक्सप्लेन. कम ऑन, स्टार्ट करो. कम ऑन. Come on, start. हो गया. सुन, अभी इंसर्शन सॉर्ट देखो, एकदम छोटा फंक्शन है ना. ऑलराइट, इंसर्शन सॉर्ट इज अ वेरी स्मॉल एंड वेरी डिफिकल्ट फंक्शन. तो इधर हम क्या करेंगे पता है, वी विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन. एग्जाम में ये तुमको बाय हार्ट करके लर्न करके लिखना है एंड यू विल डू द वर्किंग विदाउट लुकिंग एट इट. ठीक है, वर्किंग देख देख के, अगर सॉरी फंक्शन देख देख के वर्किंग करोगे ना, ट्रस्ट मी मिनिमम 45 मिनट जाएगा और फिर भी मिस्टेक होने का चांसेस है. अच्छा, अभी इंसर्शन सॉर्ट का गोल्डन रूल लिखो. कम ऑन, गोल्डन रूल लिखो. In every pass of insertion sort, in every pass of insertion sort, we insert the first element of the unsorted subarray at an appropriate location
in the sorted subarray. अच्छा, सब एरे का क्या मतलब है? सब एरे का स्पेलिंग क्या लिखा है उसमें? हाँ, SUB डैश A फिर एरे। सब एरे का मतलब होता है पार्ट ऑफ एरे। क्या मतलब होता है? हाँ, जैसे सब स्ट्रिंग, सब सेट, सब एरे वैसा, ठीक है? अच्छा, अभी देखो मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा ना, उसका तुमको इतना हॉरिबली सिंपल लगेगा। ये देखो, नाउ दिस इज द ओरिजिनल एरे 6 3 1 4 2 5। हाँ, in insertion sort we assume that the original array is divided into two parts separated by an imaginary wall. So in the original array the imaginary wall is after the first element, is after the now to the right of the first element you see one sub array, and to the left also there is a sub array. Now in this sub array how many elements are there? Is this sub array sorted? Is this sub array sorted? Yes. One element sub array is always sorted. Is this sub array sorted? No. Now what we'll do? In every pass, we'll take the first element of the unsorted sub array and we'll insert it at an appropriate location in the sorted sub array. अब इसका क्या मतलब है तो देखते हैं, ठीक है? सुनो. Now who is the first element of the unsorted sub array? 3. हाँ, तो 3 को लो and उसको imaginary wall के लेफ्ट में इंसर्ट करो. अब ये लेफ्ट में इंसर्ट करोगे तो कहां करोगे? 6 के पहले या 6 के बाद? 6 से पहले ना, तो ये ऐसा हो जाएगा 3 6 1 4 2 5 and now the imaginary wall will shift one position to the right, तो वो अभी इधर आ गए. अब imaginary wall के लेफ्ट में देखो, are the elements sorted? हाँ, yes, ये हमेशा ऐसा होगा. And right will be unsorted. चलो, now we'll insert whom? Where? ऐसा बोलो after this. नहीं, ऐसा बोलो after this element. अच्छा, sorry, मेरा गलती है. इधर after नहीं आएगा. हाँ, किधर आएगा बोलो? Before 3. Before 3. All right. तो ये ऐसा हो जाएगा. बोलो क्या? 1 3 6 4 2 5. All right. Imaginary wall किधर आएगा? 6 के बाद. Now we'll insert whom? After 3. मैंने पहले गलती से after बोला. All right. तो ये देखो 1 3 4 6 2 5. Imaginary wall. Now we'll insert whom? Where? तो 1 2 3 4 6 5. इधर imaginary wall. Now you will insert whom? 5. Where? After 4. So 1 2 3 4 5 6. Imaginary wall? After 6. Now how many elements are there to the right of imaginary wall? 0. So that means your array is sorted. अब तुम एक बात बोलो, ये वर्किंग तुम बिना फंक्शन को देके कर सकते हो क्या? हाँ, तो तुम कर सकते हो. तो मैंने ना इतना पोर्शन का वर्किंग तुमको सिखा दिया. इतना हो गया तुम्हारा. इतना भी अगर तुमने एग्जाम में किया ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिल जाएगा. बट अभी तुमको पूरा मार्क्स चाहिए तो तुमको INJ का करेक्ट वैल्यू लिखना पड़ेगा.